हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कंटिन्यू कि दीदी आपने इतना लंबा रूट क्यों लिया, क्या जमशेदपुर से आपको टिकट नहीं मिली या ट्रेन नहीं है, आप इतना घूम के क्यों गए। तो इसका पहला सबसे बड़ा रीज़न है कि बरकाकाना से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ने का इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन का टाइमिंग था और वहाँ पहुँचाने का टाइमिंग था वो एकदम एग्जैक्ट था। दूसरी चीज़ है कि जमशेदपुर से जो ट्रेनें थी वो मुझे शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे डेज़ में नहीं पहुंचा रही थी, जो कि मुझे इसी दिनों में पहुंचना था। इनफैक्ट आप भी जाओगे तो आपको इन्हीं 3 दिनों में पहुंचना होगा, क्योंकि यही 3 दिन में वहाँ पे दरबार लगता है। तो ये एक पहला रीज़न था जो हमने ये वाला रूट चूज़ किया। दूसरा था कि ये ट्रेन की टाइमिंग जो पहुंचाने की थी वो बहुत सही थी। इसने हमें सुबह 4:30 बजे पहुंचा दिया था 28 तारीख को। तो हम लोग बहुत आसानी से जो है वो तैयार वगैरह होके हम लोग बाबा के दरबार हम लोग 10 बजे तक पहुंच भी गए थे। लेकिन जो जमशेदपुर से ट्रेन का टाइमिंग था वो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। तो ये भी एक पहला रीज़न था। और एक सवाल आ रहा था कि दीदी वहाँ पर पहुँचने पे क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो वो आपको मेरे आगे के वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि लाल धागा बाबा अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो एक यहाँ पर आपको नसीहत ज़रूर देना चाहूँगी गाइस कि आप लोग ना 1.5 से 2 महीने पहले कंफर्म टिकट हो तभी जाइए, क्योंकि मेरा 1 नंबर वेटिंग में था टिकट, जो कि मैंने 1.5 महीने पहले टिकट कराया था, लेकिन फिर भी वो कंफर्म नहीं हुआ, एक पे ही रह गया। वो तो अलग बात है कि हमने टीटी बहुत अच्छे मिल गए थे तो टीटी ने हमको सीट दे दी, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा हो ये ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है। अगर आप जमशेदपुर से करते हो तो भी लमसम ये इतना ही दूर पड़ेगा आपको, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से जाते हो तो भी इतना ही पड़ेगा। तो दूर के सफ़र में टिकट का कंफर्म होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत थका देने वाला सफ़र है गाइज़। तो लाल धागा बाबा के अगर वहाँ जाना है तो आपको ये सोच के जाना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अजमेर या कोटा पहुँच जाओगे तो आप पहुँच गए। यहाँ से फिर आपको 120 किलोमीटर बस का भी सफ़र है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगी कि कैसे ये है हुआ, क्या हुआ। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे आगे वाले वीडियो में मिलेगी। तो इसीलिए बहुत लंबा रूट होने वाला है, और हम लोगों का प्लान ये था कि अगर हम जा रहे हैं तो कहीं से थोड़ा घूम फिर के भी आएँ और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। तो इसीलिए हमने बिल्कुल इसी तरीके से प्लानिंग किया था। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोटा जंक्शन। कोटा जंक्शन में हम लोग उतरे, क्योंकि बहुत बैठे बैठे थक चुके थे। तो यहाँ से कुछ हमने खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह लिया, और कोटा लमसम इसने रात की 10 बजे हमें पहुंचाया था 27 को। और उसके बाद हमारा जो राइट टाइमिंग था अजमेर का वो 4:30 बजे का था। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर। अजमेर में पहुंचने के बाद में एक और इशू था कि आपको दरबार में जाके ही नहाना पड़ता है, ये सब ने मुझे बताया था। और वहाँ पे नहाने के लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं होती है, मतलब बाल्टी वगैरह की। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम स्टेशन से ही फ्रेश होके जाएंगे, ताकि हमें कहीं पर भी इस चीज़ के लिए दिक्कत फेस ना करना पड़े। तो आप जैसे ही अजमेर पहुंचोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में बैठने के लिए आपको जगह है, इनफैक्ट बाथरूम भी आप चाहे तो यहाँ पर भी आप फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन हम जो हैं वो बहुत खोजें कि कुछ मिल जाए। तो एक ऊपर की तरफ में एक था बैठने के लिए, हम लोग वहाँ गए, पता किए, तो वो एक तरह का आप बोल सकते लॉज था, जहाँ पे लेकिन मेल पर्सन ही अलाउड थे, फीमेल अलाउड नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ पर इनसे बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने हमको नहाने के लिए, मतलब फ्रेश होने के लिए जो है वो आधा घंटा के लिए रूम अलॉटमेंट किया। 100 रुपीज़ उन्होंने लिया और हम यहाँ से आराम से फ्रेश हो गए, रूम दे दिया हमें। तो काफ़ी अच्छे से हम यहाँ से फ्रेश वगैरह होके निकले। तो ये हमारी और आसान रहा कि हमको लाल धागा बाबा वहाँ जाके हमको नहाने और ये सारी चीज़ों की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने सुन रखा था, इसलिए मैंने पहले से माइंडली प्रिपेयर होके गई थी। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे इतना सारा कुछ पहले बता दिया था, इस वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अजमेर, उतर गए हैं। 4:20 में हमारी ट्रेन ने हमको उतार दिया और हम लोग अभी मेहरू धाम निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेशन में ही आ गए हैं। ऊपर के साइड में हम आए जहाँ पे शयन कक्ष लिखा हुआ था, इस साइड में जहाँ वेटिंग रूम्स होते हैं ना, उसी के ऊपर में एक सीढ़ी जाता है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए। और यहाँ पर देखें कि एक छोटा सा लॉज टाइप का बना हुआ है, तो हम लोग लॉज में आ गए हैं। वैसे यहाँ पे फ़ीमेल को परमिशन नहीं है रहने का, फ़ीमेल को नहीं देते हैं, बट हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमको बस नहाना है, धोना है और यहाँ से निकल जाना है।
तो वो मान गए हैं, 100 रुपीज़ बोले आप दे दीजिएगा और मान गए हैं। तो आपको मैंने रूम दिखाया ही कि रूम कितना बढ़िया लग रहा है, और ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगी ताकि आप लोग अगर कहीं से भी आ रहे हो और अजमेर जंक्शन उतर रहे हो तो यहाँ से कैसे जाना है, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी पहली बार आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ समझना है अभी मुझे भी। तो जैसे भी जो भी होगा मैं आप लोग को दिखाते चली जाऊँगी ताकि आप लोग जब आए ना तो आपको ये आसानी पड़े। जैसे मैं आई तो मेरे पास ऐसा कोई भी वीडियो देखने लायक नहीं था जिससे मैं देख के आसानी से आ जाऊँ, तो इसीलिए आप लोग अगर आते हैं तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। और बस हम लोग यहाँ से आधा एक घंटा में फ़्रेश होके निकल जाएंगे डायरेक्ट बस स्टैंड के लिए। वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए जो भी करेंगे आपको मैं दिखाते रहूँगी और आप लोग उससे आपको हेल्प मिलेगी आगे आने के लिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश अच्छे से हो चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे बस स्टैंड के लिए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही आपको ऑटो वगैरह कैब वगैरह मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ एग्जैक्ट, ये आपको पता होना ज़रूर चाहिए। नहीं तो आप यहाँ से पूछ लोगे तो भी यहाँ पर लाल धागे बाबा के नाम पे सब कोई मतलब लगभग जानते हैं अच्छे से। लेकिन आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना आपको सरकारी बस स्टैंड जाना, जो कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो वाले ने हमसे 100 रुपीज़ लिया था और हमको जो है वो बस स्टैंड छोड़ दिया। एंड वो भी लिया इसलिए 100 रुपीज़ क्योंकि बहुत मॉर्निंग का समय था, अगर यही थोड़ा लेट होता तो शायद कम लेते। तो हम लोग यहाँ से बस स्टैंड आ गए और ये है यहाँ का रोड, और काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है। अजमेर तो खैर काफ़ी बड़ी सिटी है, आप लोग आए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं आए हैं तो आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ बस स्टैंड पहुँच गए हैं। बस स्टैंड में आपको काउंटर में पता करना होता है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ की टिकट आपको कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग को यहाँ पे जो है वो सावर की बस पकड़नी थी। तो हम लोग यहाँ पे काउंटर पे पता किए, इन्होंने बोला 13 नंबर काउंटर से जो है वो आपको टिकट लेनी होगी। तो हम यहाँ से 13 नंबर काउंटर पर गए और वहाँ पर गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली क्या है ना, शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 दिन जो है उस वहाँ का रूट थोड़ा बिजी रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इसकी वजह से भी भीड़ थी। और हमको जो है अमाउंट लगा था, फीमेल का 50% डिस्काउंट था एंड मेल का पूरा लगा था, तो मतलब 110-120 रुपये लगे थे बस के टिकट के। और हम लोगों को सावर की बस मिल गई थी और यहाँ पे हमको सीट भी मिल चुकी थी। अगर आप वहाँ से रिज़र्व करवाते तो सीट आपको आसानी से मिल जाती है। तो और अगर आप बीच में से कहीं चढ़ते हो तो फिर आपको सीट नहीं मिलती, आपको थोड़ा खड़े होकर जाना पड़ता है। तो बस यही अपडेट थी, आगे अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगी।